हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे हो और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। देखो, हमने हरियाणा जीके पढ़नी स्टार्ट कर रखी थी और 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी। अब अपनी रेगुलर रहेगी, कोशिश रहेगी डेली आपको क्लास मिले। देखो, हम बच्चों पढ़ रहे थे, पहले एक टॉपिक पढ़ रहे थे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। कुछ इस तरीके से हम अपनी हरियाणा जीके को कवर करने की सोच रहे हैं और कर भी लेंगे। ठीक है, जो सोचता है वो कर भी लेता है। सोचना सबसे जरूरी चीज है। देखो, फिर हम पढ़ कैसे रहे थे? पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, इससे हमारे हरियाणा जीके में जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और एचएसएससी बोर्ड हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। ठीक है, हरियाणा जीके का करंट है वो मैंने बताया था आपको। मैं लास्ट के जब भी सीईटी का एग्जाम आएगा, लास्ट के दिनों में मैं आपकी करंट अफेयर हरियाणा की है वो बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, सभी को पता है सीईटी का अभी फॉर्म कभी ना कभी निकलने वाले हैं। नवंबर के लास्ट या दिसंबर में तो जरूर कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस टाइम पीरियड दे देंगे आपको फॉर्म फिल करने का। सभी को पहली बात तो सीईटी का फॉर्म फिल कर लेना। भाई पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, फिल कर लोगे, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो चाहे ग्रुप सी लेवल का करे चाहे ग्रुप डी लेवल का करे। बहुत बच्चों क्या सोचते हैं, बहुत बच्चे कि मैं ग्रुप डी लगना ही नहीं चाहता तो ग्रुप डी का फॉर्म ही नहीं भरते। देखो, आप लगो ना लगो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आप एग्जाम दे के देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। हर एक एग्जाम, जब तक बच्चों सिलेक्शन नहीं हो जाता, हर एक एग्जाम दे के देखो, उससे आपकी एक्यूरेसी कितनी है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं स्पीड कितनी बना पाता हूँ एग्जाम में, और कितना मुझे आता है। सबसे मस्त तो ये होता है। इसीलिए सभी बच्चों को, चाहे ग्रुप डी और चाहे ग्रुप सी, जोन सा भी सीईटी निकलेगा वो सभी को फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, करोगे वैसे तो, पर किसी बच्चे को, मेरा कहने का मतलब है, ग्रुप डी भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, अच्छा देखो, हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये देखो, बहुत बच्चे पैनिक हो रहे थे कि मैम दिसंबर के लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर के लास्ट में भाई एग्जाम हो कैसे जाएगा जब अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आई है कि फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होंगे। जब तक फॉर्म फिल का टाइम पीरियड देंगे 1 महीना या 2 महीने, आगे डेट को पोस्टपोन कर देते हैं, ये 2 महीने भी आपको दे सकते हैं, है ना। तो जो 2 महीने आपको मिलेंगे फॉर्म फिल करने के, फिर जाके कहीं फैब या मार्च में जाके एग्जाम होगा। तो इसीलिए सभी बच्चे टेंशन फ्री रहो, आराम से रिलैक्स होके पढ़ते रहो। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है। देखो, शुरुआत आपने सोच ली ना, सबसे पहली बात तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपने सोचा उस चीज के बारे में। शुरुआत करो, कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग होती है ना किसी चीज की। बस शर्त ये रखनी है कि आपने स्टार्टिंग कर दी है तो कंटिन्यू पढ़ना है, बस बीच में ब्रेक नहीं लेने होते, चाहे कुछ हो जाए। और आपको एक और बात बताऊं बच्चों, जो बच्चे पढ़ते हैं और कंटिन्यू पढ़ते हैं, जिनके दिल में ये जिद है कि मुझे कोई ब्रेक लेना ही नहीं है, मुझे ऐसे ही लगातार पढ़ते रहना है जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाए, वो बच्चे सक्सेस होने से रहते भी नहीं है। बस जिद होनी चाहिए आपके अंदर और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। इसीलिए चलो, बहुत हो गया, रेगुलर क्या है, पढ़ते रहना है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बगैर। तो देखो, हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे, पढ़ तो क्या रहे थे, लास्ट टाइम तो मैंने 2-3 ही बातें बताई थी इससे रिलेटेड। आज हम प्रमुख उद्योग जो हमारे हरियाणा में है उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रमुख उद्योग से, ये कौन सा फेमस है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, याद करवा दूंगी मैं आपको सारे, पहले ही मैंने लिखे हुए हैं। देखो, मारुति उद्योग है, ये कहाँ पे है बच्चों, कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। जो ये मारुति उद्योग है ना, ये हमारा बना था 1980 में। ठीक है, मारुति पता ही है, मारुति की आती क्या आती है, कार आती है। ठीक है, अच्छा, यही इन्हीं की ही एक और आता है रेवाड़ी में, मोटरसाइकिल उद्योग। मोटरसाइकिल उद्योग, ये जो मोटरसाइकिल वगैरह बनती है ना बच्चों, ये रेवाड़ी की है। ठीक है, यहां पे 2 प्लांट लगे हुए मारुति के, एक 600 एकड़, पता नहीं 600 कुछ है, मतलब एक 300 के एरिया में। ठीक है, अब वैसा ही जितना दोनों को मिला दे, इतना खरखोदा में बनने जा रहा है। खरखोदा अब बहुत ज्यादा आगे आगे डेवलप होगा।
आप देखोगे कुछ टाइम बाद खरखोदा की इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी, इतनी प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा तो एक तो प्लांटर है, बहुत टाइप के उद्योग कहाँ आ रहे हैं? खरखोदा में आ रहे हैं। तो खरखोदा में तो आगे बनेगा, लेकिन अभी पूछ लिया जाए मारुति उद्योग का है तो आपको याद रखना है कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और मोटरसाइकिल का कहाँ पे है? वो है बच्चों रेवाड़ी में। मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे बताए थे? गुरुग्राम में। और अगर कितने पुरुष पूछ लिए जाए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ है, तो वो कहाँ है बच्चों? यहाँ पे याद कर लो रेवाड़ी से। सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे। ये एक आधी एक्स्ट्रा बात बताती चलू ना, इनको भी याद रखना। ये वही बातें बता रही हूं जो आपके एग्जाम में पहले आई हुई है। सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े हुए हैं रेवाड़ी में, और एवरेज पूछ ली जाए उसमें पुरुष और महिला दोनों पूछ ली जाए तो है गुरुग्राम में। लेकिन सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे पूछे जाए तो वो कहाँ है बच्चों? वो है रेवाड़ी में। अच्छा, अब रेवाड़ी से याद आ गया, रेवाड़ी कब बना था ये बता दो। 1 नवंबर 1989 में। आपको याद होगा, ट्रिक भी बताई थी मैंने, KRPY कृपा हुई थी ना हमारे ऊपर। तो कहा ये क्या बने थे 1989 में? K फॉर कैथल, R फॉर रेवाड़ी, P फॉर पानीपत, Y फॉर यमुनानगर। तो सभी बातें याद हो गई होंगी। मारुति उद्योग कहाँ है बच्चों? हमारा गुरुग्राम में। कब बना था? 1980 में। और फिर मोटरसाइकिल का पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा, तो वो कहाँ है? रेवाड़ी का। मोटरसाइकिल उद्योग का है रेवाड़ी में। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? गुरुग्राम में, वो भी। और पुरुष पूछ लिए जाए तो कहाँ है? रेवाड़ी। और महिला पूछे तो आपको गुरुग्राम के साथ ही जाना है, लेकिन पुरुष पूछ ले जाए तो वो भी रेवाड़ी में है। फिर एक और बात बताई मैंने, रेवाड़ी जिला कब बना? 1 नवंबर 1989 को। किसने बनाया? राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के नाम पर क्या बसा था? रेवाड़ी बसा था। ठीक है। तिल्ला जुत्ती उद्योग का पीछे पढ़ा था हमने, उसमें भी मैंने क्या बताया था? रेवाड़ी बताया था। और एक और मैंने रेवाड़ी से रिलेटेड क्या बताया था? कांसे के बर्तन, वो भी मैंने क्या बताए थे? रेवाड़ी में बताए थे। ठीक है। अब देखो अगला, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कंपनी। एस्कॉर्ट की ट्रैक्टर कंपनी है ना बच्चों, ये है फरीदाबाद में। मारुति उद्योग तो है गुरुग्राम में, एस्कॉर्ट की ट्रैक्टर कंपनी कहाँ पे है? ये है बच्चों फरीदाबाद में। देखो फरीदाबाद है ना, हमने पढ़ा था जनसंख्या तो सबसे ज्यादा है, एरिया सबसे छोटा है। क्या बताया था? जनसंख्या सबसे ज्यादा है, एरिया सबसे छोटा है। मतलब एरिया तो बहुत कम हो गया, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहाँ सबसे ज्यादा हुई? तो फरीदाबाद में हुई। डेंसिटी का मतलब है लिमिटेड एरिया में कितने लोग रह रहे, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे, उससे क्या निकालते हैं आप? पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फरीदाबाद कब बना था, ये साथ के साथ जिले जब जैसे जैसे नाम आएंगे सारे एक बार फिर से आज रिवाइज करा दूंगी। ये बना था कब बच्चों? 15 अगस्त 1979 को, ये भी याद रखना है। अच्छा देखो फरीदाबाद में कौन कौन से उद्योग है? रेफ्रिजरेटर का पूछ लिया जाए आपको टिक करना है फरीदाबाद। और क्या है? एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर की बात आ जाए तो आपको टिक करना है फरीदाबाद। गुडियर के टायर्स की बात आ जाए तो आपको टिक करना है फरीदाबाद। ट्रैक्टर्स जितने भी टाइप के आगे सारे के सारे कहाँ पे टिक करोगे? फरीदाबाद में। पॉपुलेशन आएगी तो क्या जाओगे? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में और आगे आगे बातें आएंगी, बता दूंगी मैं। ठीक है, पता लग गया? टायर्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, सारी चीजें किसके साथ जाओगे बच्चों आप? फरीदाबाद के साथ। फिर देखो HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट का है, ये है बच्चों पिंजौर में। जब तक पंचकुला नहीं बना था तब इसको हम बोलते थे कहाँ? अंबाला में। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1995 को जब हमारा पंचकुला जिला बना तो वो एरिया किसके हिस्से में आ गया? वो आ गया पिंजौर के हिस्से में। पिंजौर के हिस्से में आने की वजह से HMT को हम कहाँ बोलते हैं? जिसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स बोलते हैं, ये कहाँ बोलते हैं? हम बोलते हैं बच्चों पिंजौर। और पिंजौर किसकी जगह है? ये है पंचकुला की। और पंचकुला जिला कब बना? 15 अगस्त 1995 को। एक और मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था पंचकुला की खास बात? आम मेला कहाँ लगता है? पंचकुला में। और बैसाखी का मेला कहाँ लगता है? पंचकुला में। पंचकुला जिला कब बना? 15 अगस्त 1995। अच्छा एक और चीज बताई थी मैंने पंचकुला की, एक आधी खास बात आप भी मैसेज लिखो टाइप करके। क्या क्या बातें हैं? सबसे ज्यादा पेड़ पौधे या ग्रीनरी से रिलेटेड पंचकुला से। घग्गर नदी एंटर कहाँ करती है? कालका पंचकुला से।
तो बहुत सारी चीजें कहाँ से है, पंचकुला से। ठीक है, गिद्ध संरक्षण केंद्र हो गया, वो कहाँ है, पंचकुला में। चलो आगे बताते चलेंगे, तब बताती चलूंगी। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट कहाँ है बच्चों, पिंजौर पंचकुला। एटलस साइकिल, एटलस साइकिल बच्चों हमारी इतनी फेमस है, एटलस साइकिल कहाँ का उद्योग था, सोनीपत का। ये उद्योग अब नहीं है, लेकिन एटलस जब हमारी साइकिल बनती थी एटलस की, तब हमारे पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी कि विदेशों के लोग हमसे टेक्नोलॉजी के क्या मांगते थे, आइडियाज मांगते थे, और हमारी टेक्नोलॉजी पैसों में बिकती थी। इसका मतलब आप ये देखो कितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी थी हमारी साइकिल उद्योग के लिए, जो कि एटलस की थी। लेकिन अब ये कंपनी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। लेकिन क्वेश्चन आता है एटलस साइकिल कहाँ, एटलस साइकिल का उद्योग कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है सोनीपत में है, जो कि अब नहीं है प्रेजेंट में। ठीक है, एटलस साइकिल उद्योग कहाँ है, सोनीपत में। देखो फिर टिम्बर मार्केट और न्यू वुड टिम्बर मार्केट, दो कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन और दोनों एग्जाम में आए। अगर टिम्बर मार्केट लकड़ी का जो है, कागज उद्योग है, स्टार्च केमिकल लिमिटेड से जितनी भी चीजें है ना, ये सारी कहाँ पे है, यमुनानगर में है। यमुनानगर, यमुना नदी एंटर कहाँ करती है, यमुनानगर में। कालेसर के वन कहाँ, यमुनानगर में। सारस के पेड़ तो सिरसा में हो गए, वो क्या है, ये लाल जंगली मुर्गा, इसके लिए क्या फेमस है, ये है सिरसा, ये सॉरी यमुनानगर। तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, कहाँ पे, यमुनानगर में। तो जब टिम्बर मार्केट की बात आती है यमुनानगर में, लेकिन जब न्यू टिम्बर मार्केट पूछी जाए ना बच्चों, जो यही जो है ना टिम्बर, इसी की तर्ज पे एक और बना दी है। और हाँ, ये जो वाली हमारी टिम्बर मार्केट है ना, ये हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उससे कि पहले तक, उससे पहले का ये हमारा उद्योग था। तो आप ये देखो कितना फेमस है कि उससे पहले का, और कितना पुराना भी है। तो अभी ये तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी न्यू टिम्बर मार्केट बनाई है, वो बनाई है बच्चों टोहाना में। और टोहाना कहाँ पे है, फतेहाबाद में। ठीक है, और फतेहाबाद शहर कब बसाया था, 1351 में। किसने बताया, बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने पिछली क्लास में याद करवाया था आपको। मेरे साथ साथ सारी बातें याद करते चलना, आपकी हरियाणा जी के कब अच्छे से कवर हो गई, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा। बस साथ के साथ जितना बोलूं उनको सुनते रहना। अगर ना समझ आए फिर एक बार और क्लास लेना। वैसे तो हरियाणा जीके में कोई ना समझने वाली बात है ही नहीं, लेकिन अगर समझ फिर भी नहीं आती तो एक बार और ले लोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी सारी बातें। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये टिम्बर मार्केट कहाँ है, यमुनानगर में। न्यू टिम्बर क्या कहाँ पे है, न्यू टिम्बर मार्केट टोहाना फतेहाबाद में। याद हो गए होंगे ये। मारुति उद्योग कहाँ है, एक बार फिर से देख लो, गुरुग्राम में। एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर कंपनी कहाँ है बच्चों, वो है फरीदाबाद में। एचएमटी प्लांट पिंजौर पंचकुला में है ये। एटलस साइकिल जो कि हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, विदेशों में भी हम अपना हमारी टेक्नोलॉजी बिकती थी, वो कहाँ की थी, सोनीपत में, जो कि अब नहीं है। टिम्बर मार्केट यमुनानगर में। न्यू वुड टिम्बर मार्केट पूछ ले तो बच्चों वो है टोहाना फतेहाबाद में। अब देखो रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ये कहाँ पे है रेलवे का, रेलवे में मतलब रेलवे, रेल के जितने पार्ट्स होते हैं ना, जो पार्ट्स हैं वो वहां पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है और वहां पे बनते भी हैं। कहाँ बनते हैं ये आपको याद रखना है, जगाधरी यमुनानगर में। और जो रेलवे वर्कशॉप है ये बना कब था, ये भी आया हुआ है, ये बना था 1954 में। कब बनाया गया था, 1954 में। और ये रेलवे वर्कशॉप है हमारा कहाँ, जगाधरी। जगाधरी कहाँ है, यमुनानगर में। हरियाणा का चेरापूंजी जिसे छछरौली कहाँ है, यमुनानगर में। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तेल शोधक कारखाना का है, ये देखो तेल शोधक कारखाना हमारा है पानीपत में। कहाँ है, पानीपत में। ये तेल शोधक कारखाना है, देखो बच्चों कहाँ है ये है बाहोली। बाहोली कहाँ, पानीपत में। देखो ये बना था 1980 में। बात सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन आया भी इससे। जो हमारा तेल शोधक कारखाना है ये पानीपत में है, पानीपत के बाहुली जगह पे है। और कब बना था, 1980 में बना था। इससे रिलेटेड आप बात सुनो, जब इसका मतलब ये जब 1980 में बना, उस टाइम पानीपत अलग से जिला नहीं बना था। पानीपत यहां जिला ना बनने से पहले करनाल का हिस्सा था। तो उस टाइम बाहुली जगह करनाल में आती थी। ठीक है, अगर ऑप्शन में पानीपत ना भी आए तो आपको करनाल के साथ चले जाना है, क्योंकि करनाल का जो बाहुली एरिया था वो जब पानीपत जिला बना उसके अंदर आ गया बाहुली जिला, इस वजह से हम इसको पानीपत में बोलते हैं। अदरवाइज जब बना था 1980 में, तब तक तो पानीपत बना ही नहीं था ना। पानीपत तो बना 1 नवंबर 1989 को,
और ये बाहोली वाला ये कब बन गया, ये बन गया 1980 में है ना। तो उस टाइम तो जिला था ही नहीं, तो उस टाइम अगर ऑप्शन में पानीपत ना आए तो आपको किसके साथ जाना है, करनाल में। पहले करनाल का हिस्सा था लेकिन अब किसका है, पानीपत में। वैसे आपको नॉर्मल वे में आपको याद रखना हो, अगर पानीपत आता है तो आपको प्रेफरेंस पानीपत को देनी है, क्योंकि फिलहाल बाहोली जगह किसके हिस्से में आती है, पानीपत के। ठीक है, तो याद रखना है तेल शोधक कारखाना कहाँ है, पानीपत में। अब नेक्स्ट देखो, प्रथम टेक्सटाइल मिल कहाँ है, प्रथम टेक्सटाइल मिल है बच्चों भिवानी में, जिसे हम बोलते हैं TITS। ये जो टेक्सटाइल है ना, इसको बोलते हैं TITS। क्या है इसका नाम, देखो, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ किसका है, साइंसेस का। ठीक है, इसको एक बनी कब थी TITS, ये बनी थी 1937 में। ठीक है, 1937 में TITS, इसी को बोलते हैं प्रथम टेक्सटाइल मिल। इसी का नाम था TITS, जो कि 1937 में बनी थी। और टेक्सटाइल मिल ये है कहाँ पे, ये है बच्चों भिवानी में। ठीक है, बिल्ट पेपर मिल, यहाँ पे कागज का बहुत बड़ा उद्योग है, कहाँ पे, यमुनानगर में, इसीलिए इसका नाम क्या है, बिल्ट पेपर मिल। इस मिल का नाम है बिल्ट, और पेपर का काम करती है इसीलिए इसका नाम है बिल्ट पेपर मिल। और ये कब बनी थी ना, कब बनी थी कह रही हूँ, ये कहाँ है, ये है बच्चों यमुनानगर में। ठीक है, कहाँ है, यमुनानगर में। ठीक है, फिर देखो भारतीय स्टार्च केमिकल्स, स्टार्च वाला जो स्टार्च क्यों है यहाँ पे, देखो गन्ना है सबसे ज्यादा हमारे यमुनानगर में होता है। ठीक है, यमुनानगर में गन्ना, हाथी, हाँ एक हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बनसंतोर वो भी यमुनानगर में है। तो गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ है, यमुनानगर में, इसीलिए वहां पे स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड भी वहीं पे बनाया गया, जो कि कहाँ है, यमुनानगर में। और एक और याद रखना, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ है, बनसंतोर, यमुनानगर, ये भी याद रखना है। ठीक है, प्रथम ऊर्जा बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा बैंक याद रखना आपको। प्रथम ऊर्जा बैंक कहाँ है, ये है बच्चों पानीपत में। कहाँ है, पानीपत में। तो देखो हमने पढ़ा है, एक बार याद करो। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, जगाधरी, यमुनानगर में, जो कि कब बना था, 1954 में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, पानीपत में। पहले कहाँ है, बाहोली में, कब बना, 1980 में, जो कि बाहोली जगह पहले करनाल के हिस्से में आती थी, लेकिन पानीपत जब 1 नवंबर 1989 को बना, तब से ये बाहोली जगह पानीपत के हिस्से में चली गई। तो अब तेल शोधक कारखाना कहाँ है बच्चों, पानीपत में। प्रथम टेक्सटाइल मिल कहाँ है, TITS भी बोलते हैं, वो कहाँ है, भिवानी में। और ये कब बनी थी, 1937 में। बिल्ट पेपर मिल, पेपर का बहुत बड़ा कामकाज है यमुनानगर में, इसीलिए पेपर मिल भी वहीं बनाई गई थी, जिसका नाम है बिल्ट। तो बिल्ट पेपर मिल कहाँ है बच्चों, वो है यमुनानगर में। भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड, बहुत ज्यादा गन्ना यमुनानगर में होता है, और यमुनानगर में गन्ना होने की वजह से स्टार्च केमिकल्स की जो फैक्ट्री है वो भी कहां पे बनाई गई, यमुनानगर में। और प्रथम ऊर्जा बैंक कहां है, वो है बच्चों पानीपत में। उम्मीद है ये याद हो गया होगा आपको। अब देखो सीमेंट उद्योग, जैसे साइकिल का जो उद्योग था एटलस का, वो अब नहीं है, वैसे ही जो सीमेंट का उद्योग है अब नहीं है, लेकिन किसी टाइम पे ये होता था सूरजपुर के चरखी दादरी में सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कहाँ का याद करना है, ये सूरजपुर 2-3 जगह पे है, लेकिन जब सीमेंट की बात आ जाए तो ये दादरी वाला सूरजपुर है। तो याद रखना है सीमेंट का उद्योग जो है सूरजपुर कहाँ है, चरखी दादरी। और चरखी दादरी जिला कब बना, क्या बताओ, 1 दिसंबर 2016 को आपको याद कराया था मैंने। किसे अलग होके बना, ये बना था बच्चों भिवानी से अलग होके, 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से अलग होके चरखी दादरी जिला बना था। और जब जिला बना था उससे पहले एरिया में सबसे बड़ा भिवानी था, जो कि अब क्या हो गया, सिरसा। उससे पहले क्या था, सबसे बड़ा एरिया में भिवानी, क्योंकि उसके हिस्से में पहले चरखी दादरी आता। और चरखी दादरी जिला कब बना, 1 दिसंबर 2016। और जो ये दादुर मेंढकों की अधिकता होने की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा था, चरखी दादरी। देखो अब गोला बारूद उद्योग कहाँ पे है, यमुनानगर में। देखो यमुनानगर के बहुत सारे आगे, रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है, यमुनानगर में। बिल्ट पेपर मिल कहाँ है, यमुनानगर में। गोला बारूद उद्योग कहाँ है, यमुनानगर में। भारतीय स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड वाली फैक्ट्री कहाँ है, यमुनानगर में। बहुत सारे उद्योग कहाँ पे हमारे यमुनानगर में है बच्चों।
औषधि उद्योग, औषधि का उद्योग है ना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। साइकिल उद्योग अभी बताया था मैंने, सोनीपत में है। कौन सी साइकिल? एटलस साइकिल। ठीक है। पेट्रोल उद्योग, जितने भी पेट्रोल की जब जब बात आएगी ना, तो वो कहाँ जाएगी? पानीपत में। दरिया, गलीचे, ठीक है, ये सारी चीज भी कहाँ बनती है हमारी? बहुत सारे कंबल, जो आर्मी के जितने कंबल्स है ना, उसके 50% कंबल हमारे पानीपत से बन के जाते हैं। पेट्रोल उद्योग कहाँ पे है? पानीपत में। दरिया, गलीचे, कंबल्स वगैरह, वीवर सिटी बोलते हैं इसको पानीपत को। बुनकरों की नगरी भी इसी को बोलते हैं, तो याद रखना है, बुनकरों की नगरी कौन सी है? पानीपत। पेट्रोल उद्योग कहाँ है? पानीपत में। फर्टिलाइजर, खाद से रिलेटेड बात आ जाए तो कहाँ है? इसमें, पानीपत में। ये सारे आपको याद रखने, वीवर सिटी इसीलिए बोलते हैं। और बहुत सारे हमारे आर्मी के 50% जितने कंबल यूज होते हैं उसके 50% हमारे कहाँ से बन के जाते हैं? पानीपत से। ठीक है। अब देखो कृषि यंत्र उद्योग, कृषि के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो सारे बच्चों फरीदाबाद में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? फरीदाबाद में। तो कृषि यंत्र उद्योग कहाँ है हमारा? फरीदाबाद में। अब देखो नेक्स्ट, चमड़ा उद्योग, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा चमड़ा उद्योग बनता है कहाँ पे? जींद में। और जींद जिला कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1966 को। जब हमारा हरियाणा बना तब हमारे 7 जिले बने थे, जिनमें से एक जिला कौन सा था? जींद जिला था। और जींद जिला मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए, मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जींद में। और चमड़ा उद्योग कहाँ है? जींद में। जयंतीपुरी या जयंती देवी के नाम पे क्या नाम पड़ा था? जींद पड़ा था। लिबर्टी जूता कहाँ है? करनाल में। देखो 2 टाइप के जूतों की बात आती है। जब बाटा वाली बात आ जाए ना, बाटा के जूते जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं हमारे फरीदाबाद में। 2 ही टाइप के जूतों के कम है यहाँ पे ब्रांड। एक तो बाटा वाले कहाँ पे? फरीदाबाद में। और लिबर्टी वाले कहाँ है? ये है करनाल में। और सैनिटरी उद्योग, सैनिटरी का मतलब कौन से हो गए? जो हमारे क्या वॉश बेसिन वगैरह जितनी चीजें है ना, ये सैनिटरी की। तो सैनिटरी उद्योग कहाँ है हमारा बच्चों? बहादुरगढ़ में। ठीक है, याद रखोगे। चमड़ा उद्योग हमारा कहाँ है बच्चों? जींद में। और लिबर्टी जूता कहाँ है? करनाल में। और बाटा की पूछ ली जाए तो आपको टिक करना है फरीदाबाद। सैनिटरी कहाँ पे हमारा बच्चों? बहादुरगढ़ में। देखो मैंने आगे कुछ लिखे, महत्वपूर्ण दिवस, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, इसीलिए मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख दिए। देखो पीछे एसआई का पेपर हुआ था 2021 में, उसी में पूछा था हरियाणा वृक्ष दिवस, या जिसे बोलते हैं हरियाणा तरु दिवस, कब बनाया जाता है? आपको याद रखना, वृक्ष पूछ ले, हरियाणा वृक्ष दिवस पूछ लिया, हरियाणा तरु दिवस पूछ ले, आपको टिक करना है 15 जुलाई। क्या टिक करना है? 15 जुलाई। सभी बच्चों को याद रखना। शहीद उधम सिंह जयंती कब है? ये भी आपको याद रखनी। शहीद उधम सिंह जयंती है बच्चों 31 जुलाई को। कब? 31 जुलाई को। हरियाणा पर्यटन दिवस कब? हरियाणा का पर्यटन दिवस 1 सितंबर 1974 को पर्यटन का दिवस मनाया गया था सबसे पहले। तब से 1 सितंबर को हम किस रूप में बनाते हैं? पर्यटन दिवस के रूप में बनाते हैं। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर। हरियाणा का वीर एवं शहीदी दिवस कब है? 23 सितंबर। और पर्यटन दिवस कब है? 1 सितंबर। सबसे पहले कब बनाया गया था? 1 सितंबर 1974 को। और हरियाणा वृक्ष दिवस, तरु दिवस, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको याद रखना है, सभी बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना। क्या है? 15 जुलाई। क्या है? 15 जुलाई। सभी बच्चे याद रखोगे। देखो फिर अब ये उद्योग, जितने उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत इजी हैं, और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। मैंने 2-2, 3-3 बार बोले हैं। अब उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, एक बार इसको देख लो आप। आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है। अनुसंधान संस्थान से मतलब रिसर्च सेंटर किसका कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखो पढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम बोलते हैं एनडीआरआई, बहुत बार क्वेश्चन आता है। एनडीआरआई कब बना था? ये बना था 1955 में। और कहाँ बना था? ये बना था बच्चों करनाल में। तो एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब बना? 1955 में।
और कहाँ बना, करनाल में बना, ये सभी को याद रखना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल पूर्ववर्ती से विकसित हुआ, मतलब जब एनडीआरआई हमारे हरियाणा के करनाल जिले में बना, उससे पहले इसका नाम क्या था वो आपको बताना है। देखो इसका नाम था बच्चों इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्या है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म कोई होती ही नहीं है, ऐसे ही याद रख लेना, क्यों गलत फुल फॉर्म याद करी, ठीक है, क्यों गलत टर्म याद करनी है हमें। क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब बना, एनडीआरआई 1955 में बना। कहाँ बना, करनाल। एक क्वेश्चन में पूछा गया है करनाल में आने से पहले क्या था, तो आपको याद रखना है इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग था। ये कब बना था, ये देखो था कहाँ पे बच्चों, ये था बेंगलुरु में, जिसे बेंगलोर बोलते हैं ना। और कब बना था, ये बना था बच्चों 1923 में। मतलब क्या है ये क्वेश्चन कि जो ये बेंगलोर में 1923 में जो बना था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये सबसे पहले तो ये था। इसके बाद ये हरियाणा के कहाँ पे आया था, करनाल में आया था, जिसका नाम क्या था, एनडीआरआई, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए लिख भी रखा है राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान, ठीक है, आपको याद रखना है। पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। ये था कहाँ पे, बेंगलोर में, और ये बना कब था, 1923 में। उम्मीद है अब ये बात आपको याद हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आगे अभी बता रही थी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल में। कब बना, 1955 में। आप ये देखो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, पता नहीं कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एनडीआरआई कब बना, 1955 में, और कहाँ बना, करनाल में। उससे पहले कहाँ था, उससे पहले था ये बेंगलोर में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं के युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो आपने एक डोली नाम की भेड़ के बारे में सुना होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप से बच्चे पैदा करना, मतलब उसकी एक जेनेटिक टर्म लेके आप भ्रूण प्रत्यारोपण करते हो। ये इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया है, जैसे इंसानों का होता है ऐसा ही पशुओं का भी होता है। तो जो पशुओं का होता है वो कहाँ बनाया गया है, क्वेश्चन ये है। तो आपको सभी को याद रखना है, ये बनाया गया है हिसार में। कहाँ पे बनाया गया, हिसार में। कहाँ, हिसार, हाँ। हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं के युक्त के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, ये आपको याद रखनी है बच्चों, कहाँ पे है, हिसार में। गोवन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या है, जो गोवन संरक्षण अधिनियम है ये कब आया, आपको याद रखना है सभी को, 2015 में आया, ठीक है। अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये जो गोवन संरक्षण है, आपने देखी होंगे ना कई बार रोड वगैरह पे क्या है, पशु घूम रहे होते हैं, बहुत सारी गायें घूम रही होती हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए, आवारा पशु पक्षी ना घूमे, इसी के लिए बनाया गया अधिनियम। और क्यों बनाया गया, आहट, आवारा एवं बीमार गायों को रखना तथा उनकी देखभाल करना। बहुत बार रात को या धुंध में टक्कर खा के गायें या एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे गायें मर जाती है कहीं, और जहां जो गाड़ी जा रही है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान, कोई भी व्हीकल हो सकता है, उसका एक्सीडेंट होकर कितने नुकसान होते हैं आपने देखे होंगे, ठीक है ना। उसी के लिए बनाया गया ताकि ये आवारा पशु ऐसे ना घूमे। गोवन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, जिसका क्या है उद्देश्य, क्या था, आवारा एवं बीमार गाय को रखना तथा उनकी देखभाल करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अश्वों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखो अश्वों की जहां पे भी बात आएगी, भैंस की जहां पे भी अनुसंधान पूछा जाए ना, ये तो बना था 1985 में, और ये बना था जनवरी था, शायद डेट याद नहीं है, 7 जनवरी था शायद, 7 जनवरी था, हाँ 7 जनवरी 1986 को। ये दोनों आपको याद रखने हैं, भैंस वाला 85 का है, ये भैंस का अश्व अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, ये दोनों कहाँ है, ये दोनों बच्चों हिसार में है। भैंस वाला बना था 1985 में और अनुसंधान संस्थान, और अश्व का जो घोड़े का अनुसंधान संस्थान ये भी हिसार में है, लेकिन बना कब था, 7 जनवरी 1986 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 7 जनवरी 1986 को अश्व अनुसंधान कब बना था, 7 जनवरी 1986 को, और भैंस वाला कब बना था, 1985 को। उम्मीद है ये दोनों बातें याद हो गई होंगी आपको। अब देखो नेक्स्ट, राष्ट्रीय
पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित का कहाँ है? देखो आपको एक तो ये याद रखना, ये कब बना था? ये बना था 1984 में। और ये है कहाँ पे? जब पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो पूछ ली जाए ना, तो वो आपको कहाँ टिक करना है? करनाल के साथ। वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था ना, वो था बच्चों अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इसमें पूछा गया पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ है। जब ब्यूरो की बात आएगी तो करनाल, अनुसंधान पूछा जाएगा तो आपको कहाँ टिक करना है? हिसार के साथ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। हरियाणा सरकार ने डैश योजना शुरू की है, ठीक है, मतलब हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की, उसका नाम बताना क्या है। एक योजना जो गौशालाओं को चारा आपूर्ति करने वाले और उगाने वाले कृषकों को 10,000 प्रति माह एकड़ की वित्तीय सहायता देती है। अब ये बताओ ये कौन सी है? आइडिया लगाओ आप एक बार। हरियाणा सरकार ने योजना शुरू की है, एक योजना जो गौशालाओं को चारा प्रति, मतलब गौशाला है वहां पे क्या देते हैं? चारा देते हैं। और जो गायें चारा खाएंगी, वो जो कृषक है जो चारा उगा रहे हैं, उनको कितने रुपए देंगे? 10,000। तो इसका नाम है चारा बिजाई, मतलब चारा बोते हैं। वैसे भी तो आइडिया लग रहा था। देखो हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना की है, जो योजना जो गौशाला को चारा आपूर्ति कौन करेगा? चारा पाई करने से रहा, चारा गोबर करने से रहा, चारा पानी। तो जो चारा की क्या करेगा? बिजाई करेगा, उगाएगा, वही तो क्या करेगा? तभी तो गौशाला में देंगे ना कि गाय खा सके। और कृषकों को भी तभी देंगे जब वो कुछ बिजाई करेंगे, अदरवाइज फ्री के कहां से देंगे, है ना। सरकार ऐसे तो फ्री का कुछ भी नहीं देती। तो इसीलिए है कृषकों को कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 प्रति एकड़। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना निकाय के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशु योजना शुरू की है? बांझ मुक्त मतलब कोई भी पशु ऐसा ना हो कि आगे उसकी जनरेशन ना बने, मतलब वो बांझ ना रहे आगे। जैसे गाय का हो जाएगा, बछड़ा वगैरह हो गया, बछड़िया हो गई, इस टाइप से आगे बच्चा पैदा ना हो, बांझ कोई भी पशु ना बने। तो उसके लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? ये बताओ आप क्वेश्चन। देखो जो इसके लिए है ना, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, या पशुपालन के साथ जाएंगे। पशुपालन के साथ नहीं जाना, आपको जाना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जरूरी नहीं है जो दिखता है वो हमेशा होता है। निम्न में से किस योजना निकाय के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त मतलब बांझ ना बने, बांझ से फ्री रहे पशु योजना की शुरुआत की? ये की है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ इसलिए की है कि जो गाय को आप चारा दे रहे हो वो ऐसा दो कि उससे गाय को नुकसान ना हो और वो बांझ ना बने, इसीलिए ये की गई है। किसके साथ किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां पे है? ये बहुत बार, पता नहीं कितना 100 बार क्वेश्चन आ लिया होगा, ठीक है, ये याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहां पे है? ये है बच्चों हिसार में। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो फिर से आ गया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? करनाल में। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो किस जाति की भैंस विख्यात है? आपको याद रखनी है, हरियाणा में सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस फेमस है, और जो कि हमारी सबसे ज्यादा कहाँ है? जींद में है। तो मुर्रा नस्ल कहाँ पे है? सबसे भैंस हमारी कौन सी नस्ल की फेमस है? मुर्रा। और मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? भी आपको याद रखना बच्चों, जींद में। और हमने थोड़ी ही देर पहले याद किया था, जींद का एक उद्योग बताया था, जो बताया था मैंने, चमड़ा उद्योग। जींद जिला जयंती देवी के नाम पे बना था, और यहाँ उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज मतलब भैंस का अनुसंधान संस्थान, वही बात, क्वेश्चन आ गया ना। ये भी कहाँ पे? हिसार में। आशुका कहाँ था? वो भी हिसार में था। और भैंस वाला का है? वो भी हिसार में। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान, आनुवंशिकी संस्थान पूछ लिया जाए या ब्यूरो पूछ लिया जाए, दोनों कहाँ है? करनाल में। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां से कई क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च, एनडीआरआई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर, इसको ध्यान से पढ़ियो।
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी फुल फॉर्म है एनडीआरआई, जिसकी फुल फॉर्म है ये, के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1923 में बेंगलुरु में हुई थी, अभी पढ़ा था हमने। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तौर पे हुई थी। 1936 में इसका नाम बदल के 1923 के बाद जो 1936 में नाम बदला गया, इसका नाम था इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। क्या नाम था? पहले तो ये नाम था और फिर क्या नाम बना? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। फिर है, ठीक है। फिर देखो 1955 में करनाल में स्थित वर्तमान स्थल पर एनडीआरआई है। तो क्या ये तीनों बातें ठीक है? ये पूछना चाह रहे हैं, ये तीनों बातें ठीक है बच्चों? क्या थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, 1923 में बना था, क्या कहां बना था? बेंगलुरु में। नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसके बाद 1923 के बाद 1936 में बना, जिसका नाम चेंज होके क्या बना? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। और उसके बाद कहां आया? करनाल में। कब आया? 1955 में, जिसका नाम था एनडीआरआई, जिसको हम बोल रहे हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, इसका मतलब अब ये आइडिया लगाओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म भारत का काला सोना? हाँ, मुर्रा नस्ल की जो जींद की भैंस है उसको हम काला सोना भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? याद रखना है सभी को, मुर्रा नस्ल की भैंस को। ये बच्चों अशोक नहीं, अश्व। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और वही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट। देखो अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब ये तो कंफर्म है, 2-3 बार आपकी नजरों से निकल गया तो आपको याद हो जाएगा, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। और मैंने वही क्वेश्चन उठा रखे हैं बच्चों जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रैंडमली उठा रखे हैं। ऐसे नहीं है कि भाई मैंने कोई सिलेक्ट किया, नहीं, जो पहले क्वेश्चन आए सारे ले लिए। आप एक क्वेश्चन 3 से 4 बार आ रहा है आपके एग्जाम में, आप इससे यह आइडिया लगाओ कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, जो एचएसएससी बार बार पूछती। और एचएसएससी की एक और खास बात है, जो भी क्वेश्चन दे दिया ना उसने, उसको बार बार पूछती। इसीलिए हरियाणा जीके में सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर करोगे तो वही क्वेश्चन फंस जाते हैं, बार बार वही पूछते रहते हैं, तो इसीलिए बता रही हूं मैं। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों? हिसार में। कब बना? 7 जनवरी 1986 को। ये देखो यमुनानगर में है पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व। ये कब बना? ये आपको डेट याद रखनी है, सिर्फ रटना है। यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व में आया। कब आया? 1991 में। मैंने यमुनानगर के बहुत सारे थोड़ी देर पहले उद्योग बताए थे। गोला बारूद उद्योग कहाँ है? यमुनानगर में। बन संतोर पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पे है? यमुनानगर में। कालेसर वन कहाँ है? यमुनानगर में। टिम्बर मार्केट कहाँ है? यमुनानगर में। बिल्ट पेपर मिल कहाँ है? यमुनानगर में। सारी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? देखो इनके साइंटिफिक नेम है, जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट पूछेंगे। हमारा जो सबसे पहले तो राज्य पक्षी आपको याद रखना है सभी बच्चों को, वो है बच्चों काला तीतर। राज्य पक्षी क्या हमारा? काला तीतर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों ब्लैक फ्रोंकोलिन। फ्रोंकोलिन्स लिख दिया, जबकि इसको बोलते हैं हम ब्लैक फ्रोंकोलिन। ऐसे याद कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो रखा है, तो याद रखना हमारा राज्य पक्षी क्या है? काला तीतर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रोंकोलिन। और पशु क्या है? ब्लैक बग। वो भी आगे आ जाएगा, बता दूंगी। तो देखो ये फिर से आ गया, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर है। और इसी का साइंटिफिक नेम याद पूछ ले तो आपको याद रखना है ब्लैक फ्रोंकोलिन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पशु राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, करनाल में। करनाल में बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान भी है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो भी है। ब्यूरो बना था 84 में और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान बना था 1985 में। और करनाल का एनडीआरआई भी बहुत बार पूछा गया, वो भी आपको याद रखना है 1955 में। उससे पहले 1923 में कहा था? बेंगलुरु में। फिर नाम चेंज हुआ था 1936 में, पढ़ा था, याद फिर से कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आज हमारे अनुसंधान संस्थान से ये थे हमारे क्वेश्चंस सभी। देखो एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया, मैं इसीलिए बार बार लेके आई हूँ ये क्वेश्चन, बार आपको 2-3 बार, इसीलिए ये जब पूछा गया ना मैंने टाइप कर दिया आपको दिखाने के लिए कि एक क्वेश्चन कितनी बार एचएसएससी पूछ रही है, इसीलिए ये लिखा गया था।
तो इसीलिए कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, जरूरी हैं। और हाँ बच्चों, मेरे चैनल को सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जरूर सब्सक्राइब करोगे सभी बच्चे, ताकि आपके और भी भाई बहन है वो भी क्लासेस ले सके। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जो क्लासेस आ रही है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और डेली हम कोशिश करेंगे अब हरियाणा जीके की क्लास ऐसे ही ले, और पढ़ते रहो बच्चों, कंटिन्यूटी रखो और रिलैक्स होके टेंशन फ्री होके पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों।